तो फाइनली जिस समय का हमें इंतज़ार था वो समय आ चुका है। यानी काफ़ी टाइम से बात हो रही थी यूएस के अंदर रेट कट करने की, समझ रही है। बात आज से नहीं हो रही थी, काफ़ी टाइम पहले से हो रही थी। और यहाँ पर जो लोगों के जो एक्सपेक्टेशंस से किस बीपीएस के हिसाब से रेट कट होंगे उसके ऊपर भी मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में बात किया हुआ था, जहाँ पर मैंने आपको 3 सिनेरियो बताया हुआ था कि भाई इन 3 में से कोई भी ऐसा बीपीएस हो सकता है जिसके अकॉर्डिंग रेट कट हो सकते हैं यूएस के अंदर। तो वो सारी डिटेल्स आ चुकी है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ ही में हम ये बात करने वाले हैं, और आज की वीडियो में जो मेन होने वाला है वो ये होने वाला है कि इसका असर इंडिया के अंदर क्या पड़ने वाला है, इससे किन स्टॉक के अंदर रैली देखने को मिल सकती है आने वाला टाइम में, या फिर किन स्टॉक में नहीं देखने को मिल सकती है, किन सेक्टर में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कीमती है, वो सारी बातें आज के इस वीडियो में होने वाली है। तो सर एक फ़र्ज़ बनता है कि आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। सबसे पहले अगर मैं थोड़ी सी पुरानी बात करूं तो मैं एक वीडियो बनाया था आज से 15 दिन 20 दिन पहले, जिसमें मैंने आपको ये बताया हुआ था कि यूएस के अंदर रेट कट होने की बात हो रही है। और वहाँ पर मैंने आपको 3 सिनेरियो बताया था। अगर आपने उस वीडियो को देखा है और रेगुलर हर वीडियो को आप देख रहे हैं तो ऑफकोर्स आपने उस वीडियो को भी देखा होगा, तो आपको पता होगा। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको बताता हूँ। तो लोगों की पहली एक्सपेक्टेशंस तो ये थी कि भाई हो सकता है कि 1% के हिसाब से रेट कट होगा। दूसरा जो था वो ये था कि 0.50 के हिसाब से रेट कट होगा। और तीसरा क्या था, 0.25 के हिसाब से 25 बीपीएस के हिसाब से रेट कट होगा। अब देखिए यहाँ पर और शुरू में उस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि भाई अगर मतलब 0.25 के हिसाब से अगर रेट कट होता है तो यहाँ पर थोड़ा मार्केट सैड नज़र आएगा, उतना अच्छा रिएक्ट नहीं करेगा जो करना चाहिए। लेकिन अगर 0.50% के हिसाब से अगर रेट कट होता है तो मार्केट को एक पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा। उसके बाद अगर 1% के हिसाब से रेट कट होता है तो समझो कि भाई बवंडर मच जाएगा मार्केट के अंदर, समझ रहे हैं ना। वही हुआ आखिरकार, जो उम्मीदें थी और ज़्यादा लोग जो यहाँ पर सोच रहे थे वो ये सोच रहे थे कि 0.50% के हिसाब से रेट कट होगा, और वही हुआ है। जो क्लैरिटी आई है रात के बाद वो यही है कि भाई 0.50 के हिसाब से रेट कट हो चुका है। अब देखिए इसका इम्पैक्ट इंडिया के अंदर क्या पड़ेगा। देखिए अब यूएस के अंदर जो मीटिंग हुई है तो एक चीज़ नेचुरल तौर पे देखी जाती है कि जब भी यूएस के अंदर रेट कट होता है तो एक तरह से दूसरे जो मुल्क है, दूसरी जो कंट्री है, उनको एक तरह से ये समझिए ना दबाव के तौर पर देखना पड़ता है अपने आप को कि भाई अब हमें भी रेट को कट करना चाहिए, इंटरेस्ट रेट कट करना चाहिए। अब देखिए एक मीटिंग इंडिया के अंदर है जो कि 7 से लेकर 9 के बीच में है, समझ रहे हैं ना। वो मीटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस मीटिंग की क्लैरिटी के बाद ये आपको पता चल जाएगा कि इंडिया के अंदर रेट कट होगा या नहीं होगा, होगा तो किस हिसाब किताब से उम्मीदें की जा सकती हैं वो। अब उसके बाद अब मान लीजिए कि इंडिया के अंदर ऐसा हो जाता है, मतलब रेट कट होने वाली बात अगर होती है तो इंडिया के किन स्टॉक किन सेक्टर में तेज़ी देखने को मिल सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पर कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन ख़ास तौर से 3 ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। सबसे पहला सेक्टर है बैंकिंग, दूसरा सेक्टर हो गया ऑटोमोबाइल, मतलब ऑटो सेक्टर का जो होता है, समझ रहे हैं ना, ऑटो सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर बात की जाए तो हो गया रियल इस्टेट, समझ रहे हैं। इन 3 जगहों पे आपको तेज़ी क्यों देखने को मिलेगी, इस चीज़ को आप समझिए। देखिए जब भी इंटरेस्ट रेट सस्ता होता है लोग क्या करेंगे, लोग सीधा ये सोचेंगे कि भाई घर खरीदना है, उसके बाद लोन उठाओ अभी, क्योंकि लोन महंगा था जो कि सस्ता हो चुका है, सीधा बैंक से लोन उठाओ। ठीक इसी तरीके से रियल इस्टेट, ज़मीन खरीदनी है, मकान खरीदनी है, बिल्डिंग खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, ऑटो की भी हम बात कर रहे हैं ना, तो ये सारी चीज़ें खरीदनी है, जिसकी वजह से हमारे को क्या करना पड़ेगा, हम लोन उठाएं और गाड़ी खरीद लिए, लोन उठाए ज़मीन खरीद लिए, मकान खरीद लिए, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हम खरीद लिए। अभी तक हम नहीं खरीद रहे थे, क्यों? क्योंकि बैंक से जो हमारे को इंटरेस्ट मिल रहा था ना वो महंगे इंटरेस्ट के साथ मिल रहा था, जो मतलब लोन मिल रहा था वो महंगे इंटरेस्ट के साथ मिल रहा था। बट अब जो लोन मिलेगा वो थोड़ा सस्ता मिलेगा, समझ रहे हैं। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से
ख़ास तौर से ऑटो में और उसके बाद रियल एस्टेट में, बैंक में, इन 3 जगहों पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी। अच्छा, अब मान कर चलिए खरीदी बिक्री होगी तो यहाँ पर क्या है कि सप्लाई बहुत ही ज़्यादा मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से हो सकता है कुछ दिनों के बाद ये भी बात की जाए कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ऐसा भी पॉसिबल है। क्योंकि किसी भी चीज़ की जब डिमांड बढ़ जाते हैं, सप्लाई कम हो जाती है, सप्लाई लिमिट है लेकिन डिमांड पे डिमांड अगर आ रहे हैं तो ऐसे में इन्फ्लेशन का बढ़ना बिल्कुल तय हो जाता है। तो ये भी कुछ दिनों के बाद बात हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल जो है इन 3 सेक्टर में मुझे लगता है कि तेज़ी एकदम आनी ही आनी है, ऐसा लगता है। तो इन सेक्टर के जो भी स्टॉक्स है या फिर म्यूचुअल फंड है उन पे आप फोकस कर सकते हैं, उन जगहों पे आप पैसे लगा सकते हैं। अब देखिए, लास्ट में मैं चाहता हूँ कि एक बात आपको ज़रूर ही गौर करना चाहिए और एक बात पे आपकी ध्यान होनी चाहिए, नहीं तो आने वाला टाइम में शायद आप कोई गलती ना कराए। देखिए, इंडिया के अंदर जो रेट कट होने वाला है, अभी यूएस के अंदर जब रेट कट होने वाला था तो इसको लेकर भी बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर ही घबरा रहे थे। क्यों घबराना भाई, उसका बुरा या अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पर आपके बहुत ही लंबे समय तक के आपको मतलब गिरावट देखने को मिलेगी, या जो चीज़ें उम्मीद में होती हैं, बाज़ार जो चाहता है, अगर उस हिसाब से अगली चीज़ें नहीं हो पाती है तो मार्केट में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिलता है। मानकर चलिए बाज़ार ये चाह रहा था कि भाई 0.50% के हिसाब से रेट कट होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता तो मार्केट थोड़ा सैड ज़रूर होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो लंबे समय तक के चलता, ऐसा कुछ नहीं है। सेम उसी तरीके से इंडिया में जो रेट कट की बात होगी तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेकर नहीं चलने हैं कि भाई इस हिसाब किताब से रेट कट होंगे। अगर मानकर चलिए कुछ मार्केट भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट भी चाह रहा है कि भाई इस हिसाब किताब से रेट कट हो, जैसे अभी के केस में चाह रहा था 0.50%, तो ऐसा अगर मार्केट भी चाह रहा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने आप को तबाह करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान करने की ज़रूरत नहीं। आप इन चीज़ों को लेकर बिल्कुल ये चीज़ नहीं सोच सकते हैं कि भाई हमारे जो है पैसे ख़राब होने वाले हैं, मार्केट में गिरावट होने वाली है, तो इसको लेकर कुछ अलग ही कदम उठाए या कुछ अलग तरीके से हम सोचें, ऐसा सोचने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। देखिए, रेट कट का जो इम्पैक्ट होगा, चाहे वो यूएस का रेट कट हो, चाहे वो इंडिया का रेट कट हो, या किसी और भी देश में होता है तो वहाँ की अगर बात की जाए तो कहीं का भी रेट कट हो, रेट कट का जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा दिनों तक मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिलता है और बहुत ही लंबे समय तक के आपके रिटर्न्स में इसकी वजह से कमी नहीं आती है अगर कुछ गलत होता है तो फाइनली ये कुछ जानकारी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।